नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग अलजेब्रा टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसमें कंटिन्यू चर्चा करते हुए ये लेक्चर नंबर इसका 5 है। इसके पहले पूरे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए। ठीक, हमेशा की तरह 5 या 10 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा ढेर सारे प्रश्न हमने इकट्ठा कर रखे हैं पहले से ही। पहला प्रश्न अभी यानी 11 नंबर, इसके पहले जो सीरीज चल रही थी 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। 11 नंबर आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। अगला एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद वाला आपका एसएससी सीपीओ में, यानी जितने भी प्रश्न कराएंगे कहीं ना कहीं आपके पूछे गए। तो पहले हम कुछ बेसिक ट्रिक्स की बात करेंगे कि अलजेब्रा में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाकर आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी निपटा पाओगे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, जैसे पहला लेते हैं हमने। कभी कभार आपको दिया जाएगा कि यदि x प्लस 1/x इक्वल कुछ भी वैल्यू दी जाएगी, ऐसे करके कहेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमने आपको ट्रिक बताया कि जो भी संख्या दी जाए, ध्यान से समझो, जो भी संख्या दी जाए इसी का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। कभी कभार क्या करता है, आपसे इसी तरीके 4 घाते पूछ देगा, यानी ध्यान से समझने का प्रयास करो। आपसे कहेगा x प्लस 1/x इक्वल n, तो कहेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान। तो एक आप कॉमन सेंस बिठा के रखो माइंड में, क्या कि जब सिंगल घात का स्क्वायर किया तो ये रूल लगा दिया, अब स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो घात 4 मिल जाएगी। यानी बात आप समझ गए होंगे कि एक बार स्क्वायर करके 2 घटा दोगे तो ये हो गया स्क्वायर का मान, और फिर इसका स्क्वायर करके 2 को घटा दोगे तो ये हो जाएगा पावर 8 का मान। इतनी बात समझ गए। अच्छा, इसी प्रकार से अगला प्रश्न, अगर तीसरा प्रश्न बन जाता, कभी आपसे कहेगा x प्लस 1/x इक्वल n, तो आपसे कहेगा x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। इस टाइप का प्रश्न पूछे तो आप समझ गए होंगे, सिंगल घात का स्क्वायर करोगे तो एक रूल लगाओगे, यानी जब आप उसी संख्या का स्क्वायर करके 2 घटा दोगे तो ये पावर 2 का मान आ गया। किसका मान आ गया? पावर 2 का। अब इसका स्क्वायर करके 2 घटा दोगे तो ये पावर 4 का हो गया, और फिर इसका स्क्वायर करके आप 2 घटा दोगे तो पावर 8 का हो जाएगा। इसी तरीके सीरीज चलती रहती है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, चौथा क्वेश्चन, कभी कभार यहाँ माइनस दे देगा आपसे, x माइनस 1/x इक्वल एन, फिर आपसे कहेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। एक एक चीज को नोट करते हुए चलो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। हमेशा के तरीके बोल रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखने से उतनी देर माइंड में टिकेगा जितनी देर देखोगे। हमेशा के लिए टिकाना है, पेपर क्वालिफाई करना है तो चीजों को लिखो। अब देखो a माइनस बी का जब हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस आ जाएगा माइनस 2ab, यानी इस वाले क्वेश्चन में स्क्वायर करके प्लस 2 करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? जब प्लस में देकर प्लस में पूछे तो 2 को घटाते हैं स्क्वायर करके, माइनस में देकर प्लस में पूछे तो 2 को जोड़ते हैं। मन में विचार आ रहा होगा, माइनस में देकर माइनस में पूछे तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, क्योंकि वहां लगेगा वर्गांतर। एक बार माइनस की वैल्यू आएगी, एक बार प्लस की, तो इससे हम लोग सेम इसी रूप में प्लस की वैल्यू निकालेंगे। तो आगे के लेक्चरों में उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर अपना टॉपिक इस टाइप से कंप्लीट। उसके बाद 5 नंबर देखो, कभी आपसे कहेगा x प्लस 1/x इक्वल एन, तो आपसे कहेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। समझो ध्यान से, कभी सिंगल घात देके 3 पूछेगा तो इस प्रश्न में क्या करते हैं, जो भी संख्या दी जाएगी, जैसे n दिया गया उसका कर देना क्यूब और माइनस का 3n। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि जब इन दोनों पक्षों का होल क्यूब करोगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब में ये मिल जाएगा, फिर प्लस 3ab, तो इधर भी क्यूब करोगे और प्लस 3ab वाला जब उधर ले जाओगे तो वो माइनस का हो जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हर एक फार्मूले को कॉपी में नोट करते रहिए, सिर्फ चित्र मत देखिए, कॉपी पे ले को बैठो। जो लोग अभी तक नहीं बैठे, पिछले लेक्चर्स में देखा होगा हमने कितनी डिटेल से चीजें आपको सिखाई हैं। एक एक क्वेश्चन को आप देखते ही निपटा रहे होंगे। ठीक, जो लोग पहले के पूरे 4 लेक्चर देख चुके हैं। फिलहाल में यहाँ पर देखोगे, अच्छा कभी कभार यहाँ पर माइनस में भी कहानी हो जाती है। आपसे कहेगा x माइनस 1/x इक्वल एन, तो आपसे कहेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। ठीक, जब माइनस में देकर और क्यूब में आपसे माइनस का आंसर पूछे तो उसी संख्या का क्यूब करके प्लस का 3n करते हैं। यानी यहाँ पर एक लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा, क्या कि जब प्लस में देता है तो माइनस 3n, जब माइनस में देगा प्लस, वही काम ऊपर हो रहा था। ठीक, तो इस टाइप से। अच्छा, कभी कभार अब फिर आपके मन में चल रहा होगा कि और घाते कम ज्यादा करते, जैसे घाते 5 करते हैं। आपसे कहेगा x प्लस 1/x इक्वल n, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को फिर हम लोग टुकड़े करके उसको आसानी से सॉल्व करते हैं। कैसे? जैसे ये देख रहे होगे क्यूब और स्क्वायर का है, यानी अगर हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालें
तो ये क्यूब का मान हो गया और इसी में मल्टीप्लाई करा दे स्क्वायर का, तो ये घाते दो कि बस माइनस का x प्लस 1/x, ये और घटाना पड़ता है। फिर से समझ लो, आप इसको जब कैलकुलेट करोगे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आएगा। लेकिन हल कैसे करोगे, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, तो जो भी आपको संख्या दी जाए जैसे n, उसका पहले क्यूब वाला नियम लगाओ। क्यूब वाला नियम क्या होता है, होल क्यूब माइनस का 3n, तो ये क्यूब वाला नियम हो गया। स्क्वायर क्या होता है, उसी का स्क्वायर करके 2 को घटा दो और माइनस n यहाँ पर रख दो। तो जब भी आपको घाते 5 निकालनी हो तो ये शॉर्टकट या ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले, इनको आप फटाफट से नोट कर लीजिए या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कुछ प्रश्नों की जबरदस्त चर्चा करते हैं। क्लियर। अब देखो, आज हम लोग जो प्रश्न करेंगे, इसके पहले जो भी आपको प्रश्न दिए जाते थे सीधे सीधे क्वेश्चन दिए जाते थे। जैसे अगर हम पिछले प्रश्नों की बात करें, यहाँ पर जो 10 नंबर जैसे ये प्रश्न आप देख रहे हो, ठीक, जो भी प्रश्न है इसके पहले के लेक्चर में इसको हमने किया था, तो सीधी सीधी वैल्यू देकर सीधा सीधा पूछा जा रहा है। 9 नंबर देखोगे x माइनस 1/x इक्वल 1, तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। उसके पीछे का आप क्वेश्चन देखो p माइनस 1/p इक्वल 6, तो p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4, यानी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आज जो प्रश्न है थोड़े से घुमावदार प्रश्न होंगे और इन्हीं को मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, समझो। यहाँ पर आप अपने प्रश्न पर अगर नजर डालोगे थोड़ी सी, तो यहाँ पर भाई साहब दिया गया है x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल में क्या दिया गया है 7। इक्वल में क्या दिया गया है 7। तो आपसे पूछा क्या गया ये भी समझो। आपसे कह रहा है x माइनस 2 का होल क्यूब और माइनस 1/x माइनस 2 का होल क्यूब, इसका मान आपसे निकालने के लिए कह रहा। देखो, इस टाइप के प्रश्नों को पहले हम लोग क्वेश्चन का रूप बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब, क्वेश्चन का रूप बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो आप समझना ध्यान से। जैसे यहाँ पर आप देखोगे x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल 7 है, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2, तो क्यों ना हम इधर दोनों पक्षों में 2 को घटा दें, यानी यहाँ भी 2 कम कर रहे हैं और इस वाले में भी 2 कम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर साइड में थोड़ा सा लिख दिया। कहने का मतलब ये -2 इसके साथ लिख दो, तो यहाँ भी 2 हमने कम कर दिया और आगे वाली वैल्यू में भी हमने 2 कम कर दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5। अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाता तो शायद आप थोड़ा सा जल्दी निपटा पाते। जब भी ऐसे टुकड़ों में क्वेश्चन आए तो पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू का मान कितना प्राप्त हो गया 5। अब आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, आपसे क्यों पूछा गया। अभी हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्या सिखाया था कि जब भी माइनस में दिया जाए और क्यूब पूछा जाए, माइनस में दिया जाए और क्यूब पूछा जाए, फार्मूला नंबर 6 देखिए, माइनस में वैल्यू दी गई है, क्यूब पूछा गया है, तो उसी संख्या का क्यूब करके प्लस का 3n किया है। क्वेश्चन वही है, बस उसमें x की जगह पर x माइनस 2 किया गया। यानी अगर यहाँ से हम x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस 2 का होल क्यूब निकालें, तो दी हुई संख्या का होल क्यूब करेंगे, माइनस है तो यहाँ पर प्लस का 3 इंटू n, n का मान क्या दिया गया यहाँ पर 5। तो अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, 5 पंचे 25, पंचे 125 प्लस 5 तक कितना हो जाएगा 15, 25 15 40, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा 140। तो थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ी नहीं, बात पूरी समझ में आनी चाहिए। बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, आप अपना भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा घुमा दो। उसने क्या दिया x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल 7, x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस 2 का होल क्यूब। तो हमने देखा कि यहाँ पर आप देखोगे x माइनस 2 है, यहाँ पर x माइनस 2 है, क्वेश्चन में यहाँ पर x माइनस 2 था, यहाँ नहीं था, तो दोनों तरफ 2 कम करिए तो वहां भी x माइनस 2 हो जाएगा। अब इस संख्या का अगर हम होल क्यूब कर दें जैसा x के साथ करते हैं, तो इधर क्या था आपका 5, तो 5 का करोगे क्यूब प्लस 5 15, 125 15 140। जबरदस्त क्वेश्चन था, एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ y माइनस 1/y इक्वल 4 है, तो y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6 का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर पावर 6 पूछा गया, अभी अभी आपको हमने बताया था कि जब भी y माइनस 1/y की पावर 4 दिया गया, y माइनस 1/y की इक्वल 4 दिया गया है, कह रहा है y की घात 6 प्लस 1/y की घात 6। तो देखो y की घात अगर आपको 6 निकालना तो या तो क्यूब का स्क्वायर कर दो तब भी पावर 6 मिल जाएगी, या फिर स्क्वायर का क्यूब कर दो तब भी पावर 6 मिल जाएगी। इतनी बात समझ गए ना। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि अगर हम y माइनस 1/y इक्वल 4 करें, क्या करें y माइनस 1/y इक्वल 4, अगर इसका हम क्यूब निकालें तो ये हो जाएगा y क्यूब
माइनस 1/y³। क्यूब कैसे निकालते हैं, दी गई संख्या का क्यूब और माइनस होता है तो प्लस का 3 इंटू एन, एन का मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो अगर हम निकालेंगे y³ माइनस 1/y³ इक्वल 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 4 तई 12, तो 64 और 12 कितना हो जाएगा 76। 64 और 2 66, 66 10 76। यानी अगर हम यहाँ पर देखें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, जो क्यूब का भाई साहब मान आया हमारे पास, यानी y³ माइनस 1/y³ का मान कितना आ गया 76। अगर क्यूब का स्क्वायर करते तो पावर 6 मिल जाएगी। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ध्यान दो जरा, यहाँ प्लस होता है, फिर होता है -2ab। यानी इधर वाली संख्या का क्या करना है आपको, स्क्वायर, और -2 जब उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 76 का आप वर्ग कीजिए, 2 को जोड़ दीजिए, तो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे 6 का वर्ग करोगे तो 6 × 6 36, लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, 2 जोड़ोगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो एक डिजिटल सम का नाम आपने सुना होगा, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आंसर आपका फिलहाल में डी आने वाला है। एक चीज हमेशा हम आपको सिखाते हैं, जब भी एग्जाम देने जाओ आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जहां पर आपको आंसर दिखने लगे आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। अगर आप ये थोड़ी थोड़ी चीजें सही करोगे ना, एक चीज ध्यान रखो, स्मार्ट वर्क करना है आपको हार्ड वर्क के साथ में। केवल हार्ड वर्क करने से सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। उसका मेन रीजन क्या है कि अपने आप को ज्यादा वहां पर बादशाह नहीं समझा जाता है। आपका काम है पेपर क्वालिफाई करना, क्वेश्चन को सॉल्व करो, जहां कहीं भी आपको आंसर दिख जाए तुरंत टिक करो। जैसे यहाँ पर एक हम स्मार्ट अप्रोच लगाने का प्रयास करने क्या कि जब आप 76 का वर्ग करोगे, इधर समझने का प्रयास करना। जैसे ये 76 × 76 किया आपने, समझो थोड़ा, या तो आपको वर्ग याद होने चाहिए। 6 × 6 36 का 6 ऐसे 3, 7 6 42, 3 45, ठीक, क्रॉस लगाओगे 7 6 42, 7 7 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53। इसको आप जोड़ोगे लास्ट में 6 आएगा, 5 2 7 आएगा, 4 3 7 आ जाएगा, ये 5 आ गया, 57 76 आ गया। यानी यहाँ पर आप समझो थोड़ा सा, यहाँ पर जब हल करोगे 57 76 आएगा, इसी में 2 जोड़ दोगे, तो जब 2 जोड़ोगे तो ये 57 76 और 2 कितना हो जाएगा 78। 57 78 आया। हमने कहा अगर ये काम आप कर रहे हो तब भी आंसर मिला, और हमने एक स्मार्ट तरीका क्या सिखाया, एक चीज याद रखो, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क। बहुत से लोग स्मार्ट वर्क करके आगे निकल जाते हैं। आपको जहां कहीं भी आंसर दिखने लगे, बस आप तुरंत दिमाग लगाओगे, इसको टिक करो, आगे बढ़ो। यहाँ पर हमने क्या दिमाग लगाया था कि 76 का वर्ग है तो 6 × 6 करोगे, 36 लास्ट में आएगा 6, और 6 में 2 जोड़ना तो क्या हो जाएगा 8। हमने ऑप्शन में देखा किसी की लास्ट में 8 ढूंढना है आपको। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर लास्ट में हर एक ऑप्शन में 8 दिया जाए तो थोड़ा और आगे बढ़ लो, है ना, फिर तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा मजबूरी। लेकिन जहां से आपको आंसर दिखने लगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, एक नजर आपकी ऑप्शन पर होनी चाहिए। जैसे ऑप्शन दिखे तुरंत टिक करो, आगे बढ़ो। क्लियर, क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समझो ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है x² - 3x + 1 = 0। समझो ध्यान से, x² - 3x + 1 = 0। x² - 3x + 1 = 0, तो कह रहा है x⁵ प्लस 1/x³। समझने का प्रयास करो, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन इतना बड़ा भी नहीं। x⁵, कुछ लोग तो सोच लेते हैं आप क्वेश्चन ही गलत, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना है। x⁵ प्लस 1/x3, और इसके आगे भाई साहब देख रहे हो कि भाग का चिन्ह बना हुआ है, फिर लिखा हुआ है x² + 1। क्या लिखा हुआ है, x²+। अब इस क्वेश्चन को अगर आप स्मार्ट तरीके से नहीं करोगे तो कम से कम 10 मिनट खराब कर दोगे, हो सकता है आंसर भी ना आए। हमको क्या करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पावर 5 है, यहाँ 3 कुछ मैच नहीं कर रहा, या तो 4 4 हो, या तो 3 3 हो, या तो 5 5 हो, इधर भी कुछ नहीं मैच कर रहा। तो पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा हल्का करेंगे। कैसे, जैसे x² - 3x + 1 = 0 है। अगर इसके दोनों पक्षों में हम x का भाग दे दें, समझने का प्रयास करो, दोनों पक्षों में x का भाग, इधर स्क्वायर से x कट जाएगा x, इधर x से x कट जाएगा -3, इधर हो जाएगा 1/x, और उधर x का डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 0। अब x + 1/x इधर जोड़ लो, 3 उधर ले लो। तो कहने का मतलब इस बार उसने ये चीज न देकर, देख रहे हो, ऐसे विस्तार रूप में आपको द्विघात समीकरण के रूप में दे दिया गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आ गई हो, चीजें अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए। फिलहाल पहले दोनों पक्षों में x का भाग दिया, तो ये रूप उसने दे भी सकता था ये रूप, लेकिन ये नहीं दिया। अब देखो क्वेश्चन में हमने x का भाग दिया है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क समझने का प्रयास करना, क्या कि जो आपका क्वेश्चन है x⁵ + 1/x³
और भाग का चिन्ह एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो अगर इसमें भी हम सब में x का भाग दे दें, समझो जैसे x की पावर 5 में x का भाग दे दिया प्लस 1 अपान इसमें भी x का भाग दे दिया तो नीचे आ जाएगा। और ये जो भाग का चिन्ह है, भाग का मतलब भाई सब क्या होता है, सभी को पता है कि नीचे लिखना है, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी x का भाग दे दिया। इतनी बात समझ गए, अपनी तरफ से भाग दे। देखो x से x की पावर 5 काटोगे x की पावर 4 बचेगा प्लस 1 अपान ये x क्यूब और x मिलकर क्या हो जाएगा x की पावर 4, और नीचे आपका क्या चल रहा है, इससे ये स्क्वायर कट जाएगा तो x प्लस 1 अपान x। यानी क्वेश्चन को उसने इस रूप में ना देकर आपको ये भी दे सकता था कि x प्लस 1 अपान x इक्वल 3, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 और उसके नीचे x प्लस 1 अपान एक्स का मान। लेकिन ये बहुत हल्का क्वेश्चन हो जाता है, एसएससी सीपीओ में आया हुआ, समझते हो सीपीओ का लेवल थोड़ा सा बाकी छोटे एग्जामों की तुलना में तो अच्छा रहता ही है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग कितने स्मार्ट तरीके से लगाते हैं। हमने आपको क्या कहा कि जब सिंगल घात देकर पावर 4 पूछे तो स्क्वायर करो, 2 घटाओ फिर स्क्वायर करो, 2 घटाओ, पहले पेज में समझाया। तो यहाँ पर आप देखोगे वैल्यू क्या है 3, तो पावर 4 निकालना है तो 3 का स्क्वायर करके 2 घटा दोगे, ये निकली पावर 2, और फिर जो आएगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए तो पावर 4 का मान आ गया। नीचे x प्लस 1 अपान एक्स का मान रखना है तो क्या रख दोगे 3। यहाँ पर समझने का प्रयास करोगे, 3 का वर्ग करोगे 9, 9 में 2 कम करोगे 7, 7 का वर्ग करोगे 49, 49 में 2 कम करोगे 47, और नीचे क्या आ जाएगा 3। अब ऑप्शन में आपको ढूंढना है 47/3 कहीं दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, फिर से समझ लो जिन लोगों को नहीं समझ में आया। हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0 दिया गया, दोनों पक्षों में x का भाग दिए तो रूप निकल के ये आएगा x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल 3। बाकी अपने हाथ से आप अपने कॉपी पेन में करने का प्रयास कीजिए। फिर क्या किया, x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, भाग का चिन्ह एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी हमने x का भाग दिया तो पावर 5 में जब x का भाग दोगे पावर 4 बचेगी, और यहाँ x का भाग दोगे तो क्यूब के साथ x आ जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, इधर x प्लस 1 अपान एक्स। यहाँ पर हमने पूरा कैलकुलेट करके बताया ना, ऊपर आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, और इसके नीचे हो जाएगा x प्लस 1 अपान एक्स। इतनी बात समझ गए कि नहीं। अच्छा, उसके बाद हमें पावर 4 निकालना है सिंगल घात से, तो पहले एक बार स्क्वायर करेंगे पावर 2 आएगी, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे पावर 4 आएगी, जैसा हमने पहले पेज में अभी आपको सिखाया था। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दिया होगा अगर आपने, तो x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल है, इसको पावर 4 निकालना था तो स्क्वायर करके 2 घटाओ फिर स्क्वायर करके 2 घटाओ, 8 निकालना तो फिर स्क्वायर करके 2 घटाओ, 16 निकालना फिर स्क्वायर करके, ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप बात अच्छे से अब तो समझ ही गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 ये था, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, साथ ही कॉपी में नोट कर लीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ ऐसे घुमा फिरा कर दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करो। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0, आपको दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो आपसे कह रहा मान किसका निकालना है 2 इन ब्रैकेट x की पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 8, यानी 8 घात का मान निकालना है, माइनस 5 और फिर ब्रैकेट में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल भी आसान प्रश्न है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि पहले जो आपका क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0, वही काम फिर से कर दो, दोनों पक्षों में x का भाग कर दो। जैसे आप भाग करोगे तो ये हो जाएगा x, ये x से x कट जाएगा, माइनस 3 बचेगा प्लस 1 अपान एक्स उधर 0 हो जाएगा, यानी x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल 3 आ गया। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल 3। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आप देखोगे कि पावर 8 चाहिए, पावर 2 चाहिए, तो देखो पहले पावर 2 निकालो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, पावर 2 कैसे आएगी, इसी संख्या का स्क्वायर, अब प्लस में अगर होता है तो यहाँ माइनस 2 करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 7, यानी 2 पावर निकालने में कितना आ गया 7। इतनी बात समझ में आई या नहीं, आ गई होगी। अच्छा, अगर यहीं पर हमें पावर 4 निकालना हो तो क्या करोगे, इसी का वर्ग करके फिर से 2 घटा दोगे, तो 7 का वर्ग 49, 49 में 2 कम करोगे 47। अब ये पावर 4 का मान कितना आ गया 47, बोलो पावर 4 का मान कितना आ गया 47। 4 से हमको 8 तक पहुंचना है, तो फिर इसका स्क्वायर करोगे, यानी यहीं पर अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाएं कि 47 का स्क्वायर करके 2 घटाना है। अब या तो 47 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, और या तो आपको बेसिक से निकालना आना चाहिए, या तो आपको थोड़ा सा डिजिटल सामाना चाहिए। जैसे प्रयास करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, बेसिक से आपको थोड़ा सा समझाते हुए। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 4 होता है 32, फिर 7 चौक 28, 4 चौक 16, 17 18, जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, पहले आ जाएगा 9, फिर 8 और 2 10, 8 3 11 और 1 12,
और एक 2, 2209 में 2 कम कर दोगे तो ये आ जाएगा 2207। ठीक, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज आपको समझाते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। 47 का वर्ग भी आप लगा सकते हो, डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आप यहाँ समझो, क्वेश्चन आपका था 2 ब्रैकेट में x की पावर 8 प्लस 1 अपान x की पावर 8 माइनस 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो अब आपको बस सिर्फ वैल्यू रखनी है। क्या, जैसे यहाँ पर आप देखोगे 2 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 8 का मान है 2207 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान है 7, यहाँ पर 7 रख दो। यहाँ पर गुणा कराओगे तो 7 दूनी 14 का पूरा पूरा आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस 7 पंचे 35। अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं पूरा हल करो आप, 14 में 5 कम करोगे 9 आएगा, लास्ट में देखो 9 कहाँ पर, अब थोड़ी सी टेंशन हो रही है, 3 जगह 9 दिया तो पूरा सॉल्व कर लेंगे। 14 में 5 कम करोगे 9 आएगा, यहाँ बचेगा 0, फिर इधर से ले लो 10 में 3 कम करोगे 7। अब देखो लास्ट में 7 9 कहाँ है, तो तीनों ऑप्शन में 7 9। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से और कठिन माने जाते हैं ना। थोड़ा और आगे बढ़ो, यहाँ 3 था, अब क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 5, तो आ जाएगा 43 और 79। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा 43 और 79। क्लियर, पहला ऑप्शन सही है। थोड़ा सा फिर से समझने का प्रयास करना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0 दिया गया था, सब में x का भाग दिया तो x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल 3 आ गया। ठीक, जैसा पहले क्वेश्चन में किया था। फिर आपसे पूछा गया 2 इन ब्रैकेट x की पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 8 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। करना क्या है, पावर 8 का मान निकालोगे, स्क्वायर करोगे, 2 घटाओगे, फिर स्क्वायर करोगे, 2 घटाओगे। इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब जैसे पावर 8 का मान आपने निकाला तो वो लास्ट में कितना आया 2207, तो 2207 को गुणा 2 में करना पड़ेगा क्योंकि इसका मान आया है 2207, 2 का मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या आया था 7, तो 7 का पंचे 35, टोटल वैल्यू 35 घटा दोगे तो 43 79 आ जाएगा। क्लियर, नहीं समझ में आया फिर से एक बार बैक करके देखिए, हर एक चीज समझ में आएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, ओहो लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 15 से नए टाइप के प्रश्न स्टार्ट हो गए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन कह रहा है 16x की पावर 4 प्लस 1 अपान 16x की पावर 4 इक्वल 14 और 159। तो कह रहा है भाई साहब 2x प्लस 1 अपान 2x। अब हम लोग क्वेश्चनों के साथ थोड़ा भेदभाव कर रहे थे, अब क्वेश्चन हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। नई बात समझ में आई, मतलब भाई साहब अभी तक क्वेश्चन में आपको इधर की वैल्यू देता था 2x प्लस 1 अपान 2x का मान देगा, कहेगा 16x की पावर 4 प्लस, यानी राइट वाली वैल्यू देकर लेफ्ट वाली पूछ रहा था क्वेश्चन के हिसाब से। अब वो बदला लेना स्टार्ट किया, यानी आने वाले जो क्वेश्चन है हम लोग इस टाइप के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझिए। हमने क्या कहा, अभी तक जितने भी आपने शुरू से क्वेश्चन किए होंगे, यानी अभी तक आपने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन पढ़े होंगे वो ये रिवर्स बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मतलब समझ में आ रहा है, अभी तक आपको x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल इतना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर या x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 या पावर 8 या पावर 6 घुमा फिरा कर पूछ रहा था। अब रिवर्स पूछा गया, तो एक चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप अगर समझ में आ जाए, आपके मन में आ जाए, तो चीजों को बताना, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये बात पहले पढ़ी या नहीं। जैसे हम आपसे कहे यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल n दिया जाता था, तो अगर आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान, तो हम लोग उसी का वर्ग करके 2 घटा देते थे। अब ये रिवर्स क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है, यानी इस बार आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान कुछ ना कुछ दिया जाएगा। जैसे आपसे कहेगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान। हमारी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, पहले तो इतना बताओ। हमने क्या कहा, एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल एन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2। अब आपको ये वाली वैल्यू देगा, स्क्वायर वाली तो पूछेगा, तो हमें जस्ट उल्टा करना है। हमने क्या कहा, अभी हम लोग क्वेश्चनों को निपटा रहे थे, अब क्वेश्चन हमको निपटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हम लोग विजेता बनेंगे, क्वेश्चन को निपटाएंगे। कैसे, हमारा कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर करके 2 घटा रहे थे, तो इस बार आप क्या करो, 2 जोड़ के वर्गमूल कर दो। नहीं समझ में आए, जैसे माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस, तो माइनस का उल्टा कर दिया प्लस, यानी -2 कर रहे थे +2 करेंगे। अच्छा, स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, यानी वर्ग का उल्टा अगर करेंगे तो वर्गमूल होगा। कक्षा 9-10 में आपने पढ़ा होगा। तो अब जो हम लोग अप्रोच लगाने वाले हैं, थोड़ा सा समझो, सीपीओ का क्वेश्चन है, जो भी संख्या दी जाए 2 जोड़ के वर्गमूल करना है,
फिर 2 जोड़ के वर्गमूल करना, यही सीरीज चलती रहेगी। जब एक घात देकर 2, 4, 8 पूछे तो स्क्वायर करके 2 घटाते हैं, अगर प्लस में दिया जाए। हर एक बात को ध्यान से सुनते रहिए। अब इस क्वेश्चन को हम देखना कितने स्मार्ट तरीके से और जल्दी निपटा देते हैं। जैसे अब देखोगे 16x की पावर 4 प्लस 1/16x4 इक्वल क्या दिया गया है, 14, 15 और 9 यानी 14,159। हमने क्या कहा कि अगर इसमें हम 2 जोड़कर इसका वर्गमूल कर दें तो देखो 16 यानी 4x² का मान मिल जाए, इसका आधा मिलेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा समझने का प्रयास करना, ये हो जाएगा 14,161। 14,161 किसका वर्गमूल होता है, तो भाई साहब ये होता है 119 का। 9 × 9 81 लास्ट में बनाएगा, ठीक। किसका होता है, 119 का। अब ये अगर हम आपसे कहें कि ये वैल्यू किसकी आई है, तो ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर समझने का प्रयास करना। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। हमने क्या कहा, ये अब आया होगा आपका 4x² प्लस 1/4x² का मान कितना आया है, 119। फिर से समझो, यहाँ पर 16x की घात 4 था प्लस 1/16x की घात, तो x की घात 4 का वर्गमूल करोगे x² आएगा, 16 का वर्गमूल करोगे 4 आएगा। लेकिन हमें इसका मान भी नहीं पूछा, हमसे पूछा गया 2x प्लस 1/2x। तो अगर इस 119 में फिर से समझो, 119 में फिर से 2 जोड़कर वर्गमूल कर दें तो x² का वर्गमूल x होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यानी अब हमको भाई साहब 2x प्लस 1/2x का मान मिल जाएगा। 119 में 2 जोड़ोगे 121 और 121 का वर्गमूल करोगे तो आ जाएगा 13। तो अब ये बात पूरी अच्छे से समझ में आई कि नहीं। लग रहा है क्वेश्चन आसान, इतना आसान नहीं है और ये रिवर्स क्वेश्चन है। क्लियर। तो ये पूरे हो गए 15 क्वेश्चन कंप्लीट। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया हो गया। फिर से समझ लो, जब भी रिवर्स क्वेश्चन आए तो इधर का वर्गमूल उधर 2 जोड़ के वर्गमूल, क्योंकि इसका हमें उल्टा करना, -2 का उल्टा प्लस और स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट। तो जो भी संख्या दी जाए 2 जोड़ के वर्गमूल करोगे 119 आया, वो अब यहाँ भी आपको वर्गमूल करना है, यानी 16 का वर्गमूल 4 और x⁴ का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 2। आपसे पूछा था, अगर इसका मान पूछता तो आंसर 119, उसने पूछा था 2x प्लस 1/2x, तो फिर से एक बार वही कॉन्सेप्ट लगा दो, फाइनल आंसर क्लियर आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक 15 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अगर चीजें अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। आजकल आपकी शेयरिंग बहुत कम चले, आपका प्यार सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए, हम आपके लिए मेहनत कम नहीं करेंगे। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।